कानपुर देहात की मिट्टी में अजीब सी खुशबू होती है। गांव के बीचों बीच बनी किराने की दुकान पर कुछ दिन दोपहर की तड़पती धूप के बावजूद कुछ ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। दुकान के भीतर बैठी सविता, उम्र करीब 35 साल, गोरे रंग की, हरे भूरे बदन वाली और बेहद आकर्षक औरत। उसके पति रमेश पास ही खेती देखने गया था और दुकान की जिम्मेदारी अक्सर सविता ही संभाला लेती थी। उसी वक्त दुकान में दाखिल हुआ राकेश। उम्र मुश्किल से 22 से 23 साल, जवान, गोरा चिट्ठा और हंसमुख लड़का। पैसे से लेडीज टेलर था। गांव की औरतें अक्सर उससे ब्लाउज और पेटीकोट सिलवाती थी। राकेश ने आते ही मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है भाभी, काफ़ी दिनों से कोई ब्लाउज सिलवाने नहीं आई, भूल गई क्या हमें? सविता ने नकली गुस्से के साथ कहा, सिलवाया था तुमसे, लेकिन तुम नाप लेने के बावजूद भी चोली तंग कर देते हो। औरत को कितनी परेशानी होती है तुम समझते नहीं। राकेश शरारती मुस्कान के साथ बोला, भाभी हम तो नाप सही लेते हैं, गलती आपकी है। आपकी जवानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए चोली तंग हो जाती है। सविता के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। उसने बनावटी नाराजगी जताई, हटो, बहुत बड़े हो गए हो तुम, सबके सामने ऐसी बातें करते हो। राकेश ने जेब से टेप निकालते हुए कहा, इस बार मौका दीजिए भाभी, अच्छे से नाप लूँगा। कहो तो अभी ले लूँ? टेप तो जेब में ही है। सविता ने चारों ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, अरे पागल, दुकान पर कैसे? लोग क्या कहेंगे? घर आना, इंतजाम से नाप लेना। राकेश बोला, तो बताइए कब आऊँ? सविता, मैं फ़ोन करूँगी, दोपहर में जब घर खाली होगा तब आ जाना। राकेश मुस्कुराता हुआ चला गया। गर्मी का मौसम था, जून का महीना। जब रमेश दुकान पर आ गया तो सविता बहाना बनाकर घर लौट आई। उसके मन में अजीब सी हलचल थी। भीतर कहीं ना कहीं वह भी चाहती थी कि कोई उसकी अधूरी ख्वाहिशें को समझे। घर पहुंचते ही उसने फ़ोन मिलाया, राकेश अब आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। राकेश तो मानो इस पल का इंतज़ार कर रहा था। भाग पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो सविता ने खोला। राकेश ठिठक गया। सविता उस वक्त केवल पेटीकोट और हल्के ब्लाउज में थी। हरे भूरे शरीर पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। राकेश बोला, वाह भाभी, आप तो पहले से ही नाप लेने के लिए तैयार बैठी हैं। सविता मुस्कुराई, जून की गर्मी है, कूलर के सामने ऐसे ही लेटी थी, तुम भी आ गए तो ठीक है। राकेश अंदर आया, दरवाज़ा बंद हुआ। वह टेप लेकर नाप लेने लगा, लेकिन सविता शरारत से बोली, तुम ठीक से नाप नहीं ले रहे हैं, फिर से तंग चोली बना दोगे। इतना कहकर उसने ब्लाउज भी उतार दिए। राकेश के होश उड़ गए। कांपते हाथों से उसने नाप लिया। फिर सविता ने मुस्कुराकर पूछा, पैसे कितने लोगे? राकेश बोला, भाभी आपने जो दिखा दिया उसके बाद पैसे कैसे लूँ? ये तो ऐसा नज़ारा है जो लाखों देकर भी नहीं मिलता। सविता ने गहरी सांस ली, सिर्फ देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? इतना सुनना था कि राकेश खुद पर काबू ना रख सका। दोनों टूट पड़े। कमरे में घंटों खामोशी और आहटों का तूफान गूंजता रहा। राकेश के जाने के बाद
सविता ने अपना फ़ोन उठाया। कॉल लॉन्ग में एक और नंबर था, दीपक, जो पेशे से मोटर मैकेनिक था। उसने फ़ोन मिलाया। अब तुम आ जाओ, मैं घर पर अकेली हूँ। दीपक कुछ देर बाद पहुँचा और वही सब हुआ जो राकेश के साथ हुआ था। असल में सविता के लिए ये सब किसी मजबूरी से कम नहीं था। उसकी अधूरी इच्छाएं इसी इन रास्तों पर खींच रखी थी। सविता गोपाल दास की इकलौती बेटी थी। उसके 2 भाई पहले ही शादीशुदा थे। सविता की पहली शादी अमन से हुई थी। अमन निकम्मा, शराबी और औरतबाज निकला, मारपीट करता था। घर वालों से भी रिश्ता खराब हो गया। आखिरकार सविता ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद गोपाल दास ने उसकी दूसरी शादी करवाई रमेश से। रमेश विदुर था। उसकी एक बेटी थी जो 12 साल की थी। रमेश सरपंच किसान था। खेत, दुकान, सब कुछ था। शादी के बाद सविता उसकी बेटी को अपनी संतान की तरह चाहने लगी, लेकिन रमेश उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था। खेतों के काम से थका हारा घर आता और सविता की छाया अधूरी रह जाती। यही अधूरी प्यास उसे धीरे धीरे बाहर खींच लाई। पहले राकेश, फिर दीपक। धीरे धीरे राकेश को सविता से सच्चा प्यार हो गया। वह चाहता था कि सविता रमेश को छोड़कर उससे शादी कर ले। वह उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन सविता का दिल अब दीपक पर आ चुका था। दीपक जवान था, मजाकिया था और उसे सविता का साथ पसंद था, मगर दीपक कभी शादी के लिए राजी नहीं हुआ। उसके लिए ये रिश्ता केवल वक्त गुजारने का जरिया था। सविता ने कई बार कहा, दीपक, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन दीपक हर बार हंसकर टाल देता। तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो भाभी, मैं ये सब झंझट नहीं चाहता। राकेश जब यह सब जानता है तो उसका खून खौल उठा। एक दिन रमेश अपनी बेटी को लेकर रिश्तेदारी में चला गया। सविता घर पर अकेली रह गई। रात भर किसी से लगातार फ़ोन पर बातें होती रही। अगले दिन सुबह जब रमेश लौटा तो उसने देखा दुकान बंद थी, घर का दरवाज़ा खुला था। वह अंदर गया। बेडरूम की कुंडी बाहर से बंद थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी चीख निकल गई। सविता खून से लथपथ पलंग के नीचे पड़ी थी। पुलिस आई, घर की तलाशी ली गई। बाथरूम से खून से सना चाकू मिला। फ़ोन गायब था। जांच में सविता के कॉल डिटेल निकले गए। उसमें 2 नंबर बार बार आते थे, एक राकेश का और दूसरा दीपक का। दीपक को पुलिस ने पकड़ा। उसने माना कि उसका संबंध सविता से था, लेकिन कत्ल से साफ इनकार कर दिया। राकेश फरार था, लेकिन पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। पूछताछ में राकेश टूट गया। उसने कबूल किया, मुझे भाभी से प्यार हो गया था। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो दीपक से भी संबंध रखती है तो मेरा खून खौल उठा। मैंने फ़ोन देखा और जब भाभी ने खुद मान लिया कि उसका रिश्ता दीपक से भी है तो मैं आपा खो बैठी। गुस्से में मारपीट हुई। फिर मैंने किचन से चाकू
लाकर उसका गला रेत दिया। इस तरह सविता की अधूरी इच्छाओं और दोहरी जिंदगी ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसकी जान चली गई और राकेश जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। यह घटना कानपुर देहात की है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि झूठे रिश्ते कभी सुकून नहीं देते। वासना और अधूरी इच्छाएं इंसान को गलत राह पर ले जाती है। एक पल की गलती जीवन भर की सज़ा बन जाती है। धन्यवाद।